उदाहरण के तौर पर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मोबाइल पे फोटो देख रहा हूँ, तो फेसबुक पे देखता हूँ कि मेरा एक दोस्त मनाली में गुलछर्रे उड़ा रहा है और मैं घर पे बैठा परेशान हूँ। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वो कितना समय का सदुपयोग कर रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तस्वीर देखकर बड़ा अच्छा लगा और मन में आया कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मैं भी वहाँ जाऊँगा। ये वेदना हुई एक खुशी की। अब उसको समय नहीं मिलता है, लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा है उसके? मनाली जाना। अब मनाली तो वो जा नहीं पाए, तो अब उनकी जो वेदना, जो राजकुमार सागर 1 मिनट पहले था, खुशी की वेदना में जो 1 मिनट पहले था, अब वो राजकुमार सागर नहीं है। अब वो दुख वाली वेदना में आ गया, यानी कि उसका दूसरा जन्म हो चुका। जब वो ये इच्छा करता है कि मुझे मनाली जाना ही है, चाहे मैं क्या करूं, कुछ भी करूं, अब वो जब तक उसकी इच्छा ये पूरी नहीं होती है, वो तब तक दुख की वेदना से परेशान ही रहेगा। ये वेदना का है। दूसरी बात आती है संस्कार। ये थोड़ी सी बातें शब्दों में बड़ी टिपिकल हैं, लेकिन यदि हम इनको अपने अंदर में समझें, तो ये हमारे रोज जीवन में घटित होती है। संस्कार जो मैं बोल रहा हूं, ये भी संस्कार है। जो कार्य हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो सब संस्कार है। हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक संस्कार है। उदाहरण हम ले लेते हैं। संस्कार 3 तरह से होते हैं: मन, वचन, कर्म। मन, वचन, काया। 10 प्रकार की यहाँ पर हम संस्कारों का बात करेंगे। पहला, मन से हम कौन से संस्कार कर सकते हैं? मन के अंदर क्या आ सकता है? लोभ, मोह, तृष्णा। वाणी से हम क्या कर सकते हैं? कौन से संस्कार कर सकते हैं? कठोर बोलना, चुगली करना, बकवास करना, झूठ बोलना। ये वो संस्कार हैं जो हमें इस भव सागर के अंदर पुनः पुनः लाते हैं। काया से हम क्या कर सकते हैं? चोरी कर सकते हैं, गलत व्यवसाय कर सकते हैं और व्यभिचार कर सकते हैं। ये ऐसे संस्कार हैं जो 10 हो गए ना। ये ऐसे संस्कार हैं जिनको हमें करने से बचना चाहिए। ये वो संस्कार हैं, यदि हम इनको करते हैं तो हम पुनः पुनः इस संसार में आते जाते रहेंगे, और वो भी अपने कर्मों के हिसाब से, जैसा भी होगा, जैसे भी सिस्टम है। एक उदाहरण मैं ये देता हूँ, रमाबाई और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। रमाबाई जो पहले रमाई थी, अपनी माता जी, जब उनकी माता जी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, तो उनके मामा मामी या चाचा चाची उनको मुंबई लेके चले आए थे। बचपन जिसमें वो बचपन में ही अपने अधिकारों को, अपने जिम्मेदारी को समझने लगी थी, और बाबा साहिब अम्बेडकर साहब भी
मुंबई में ही रहना शुरू कर दिए उस समय। मैं उनकी शादी का आपको वो क्षण बताना चाहता हूँ कि ये जो चक्र है, इस प्रकृति का जो चक्र है, जिससे संबंध होना होता है, संबंध उससे ही होता है। रमाबाई की माताजी यदि एक्सपायर ना होती, तो रमाबाई मुंबई ना जाती। लेकिन वो मुंबई गई और रिटायरमेंट के बाद बाबा साहिब का परिवार भी मुंबई गया और उनके पिताजी ने रमाबाई बाबा साहब के लिए कहीं तक भी फिट नहीं थी। बाबा साहेब जो उस समय उस पूरे समाज के लिए एक क्या थे, एक पावरफुल बालक थे, जो 16 साल का वो पढ़ा लिखा बालक जो पूरे भारत के अंदर अकेला उस समाज का एक बच्चा था। उसके लिए एक अनपढ़ बिना पढ़ी लिखी लड़की जो खूबसूरत भी नहीं है, उनके पिता जिसके माँ भी नहीं है, उसके पिता जबरदस्ती एक रिश्ता तोड़कर जब वो रमाबाई को देखते हैं तो उससे ही शादी करते हैं। वो देखते हैं रमाबाई के अंदर के क्या गुण हैं और फिर रमाबाई बाबा साहब के साथ रमाबाई की शादी होती है और वो शादी क्या मतलब कि आप ये देखिए कि यदि उसके जीवन को आप पढ़ेंगे ना, तो आप रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा साहब की शादी मात्र एक शादी भी मैं इसे नहीं कहूँगा कि शादी होने के बाद बाबा साहब कई-कई दिनों तक किताबों में लगे रहते थे और रमाबाई उनके उस किताब में देख-देख कर इतनी खुश होती रहती थी। उसे अपने अपने जीवन में कि मुझे यार ये बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं, ये और वो उस तरह का कोई सोच माता रमाबाई के ज़हन में नहीं आई। यहाँ तक कि रमाबाई ने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए कभी गोबर के उपले पाथ कर उनको बेचा। खुद उपवास में रही, खुद कई-कई दिनों तक पानी पिया, लेकिन बाबा साहब को उन्होंने पढ़ने में कमी ना आने। तो ये हमारे कर्मों का एक सिद्धांत है कि जिससे आपका जो जो संबंध होना है, जो संस्कार होना है, वो उससे ही होता है जिससे आपको होना ही है। आगे मैं निवेदन करता हूँ, श्रद्धेय